ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना, ओ सजना। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना, ओ सजना। अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तुरंत ही ये गाना मुझे चैनल हुआ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की रीडिंग से ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। ये दो लाइनें आगे तो मुझे याद भी नहीं है क्या है उस गाने में। कल जो मैंने वीडियो डाला था व्हाट इज़ इन देयर हार्ट, उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो रीडिंग आप देख लीजिएगा पहले। उस पर एक कमेंट आया था कि आपने उनके माइंड में क्या चल रहा है और उनके हार्ट में क्या चल रहा है ये तो बता दिया, लेकिन उनके सोल में क्या चल रहा है ये भी बताइए। और मुझे अच्छा लगा उनका वो कमेंट और मैंने सोचा कि चलो हम देखते हैं, हम जिस पर्सन को इंक्वायर कर रहे हैं उसके हम उसके हार्ट में घुसपैठ कर रहे हैं, उसके माइंड में घुसपैठ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके सोल जर्नी को भी थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करें। क्योंकि आपने देखा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सब कुछ नज़र आ रहा था इन एनर्जीज़ में, तो मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई है जानने की कि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रीडिंग है, आप देखिएगा वो, तो उसकी सोल जर्नी कैसी हो सकती है, उसकी सोल कैसी हो सकती है, उसकी सोल इम्प्रिंट कैसी हो सकती है, या फिर उसका आकाशिक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं वो क्या हो सकता है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका सोल पर्पज़ क्या है, यही जानने के प्रयास है। और क्योंकि अभी हमारी 1 कार्ड रीडिंग की सीरीज़ चल रही है तो मैंने सोचा था कि मैं ओनली 1 कार्ड में इसको समझने की कोशिश करूँगी, इनकी इस सोल की जर्नी को। तो हमारा आज का क्वेश्चन था टैरो से, व्हाट इज़ हु इज़ दिस सोल, ओके, एंड व्हाट इज़ हिज जर्नी, उसका सोल जर्नी क्या है, उसका सोल पर्पस क्या है, ये सोल कौन है जिसके बारे में आप जानने को इच्छुक रहते हैं हमेशा, जिसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके बारे में आप जानने को इच्छुक रहते हैं, वो सोल क्या है, कौन है, कैसी उसकी जर्नी, क्या उसका लाइफ पर्पज़ है, क्या उसका सोल पर्पज़ है, ये जानने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल कार्ड पुल किया था। अब एंड टू माय सरप्राइज इस डेक से किया था। देखिए ये डेक है ना, अब इस डेक का जो बैक कवर है ना जिस पर ये फोटो बना हुआ, सेम यही चीज़ यहाँ पर निकल कर आई। मतलब कि ये जो कवर कार्ड है इसका, जो मेन कार्ड है, थीम जिस थीम के ऊपर ये डेक बना हुआ है वही सेक्रेड ज्योमेट्री ऑरेकल डेक इसका नाम है। तो सेक्रेड ज्योमेट्री जिसको इन्होंने अपने कवर पर लेना पसंद किया वही सेम कार्ड, देखिए सारे कवर एक जैसे है ना ये, तो वही सेम कार्ड निकल के आया। इट मीन्स समथिंग, जब किसी डेक का जो मेन कार्ड होता है वही बाहर निकल कर आया है तो वो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट कार्ड और उसका कुछ खास पर्पज़ है कि वो कार्ड निकल के आया। लेकिन एक और सरप्राइज की बात ये हुई कि इसके बॉटम ऑफ द ये कार्ड नहीं था, ऑब्वियसली नॉट, ये रहा, यस। जब मैंने इसका बॉटम चेक किया कल, जब इसका बॉटम चेक किया तो उस पर ये कार्ड निकल कर आया, कार्ड नंबर 64 लव एंड पावर कार्ड निकल कर आया। टू माई सरप्राइज जब मैंने इसकी बुक चेक करी बाद में पढ़ने के लिए, तो ये इस डेक का आखिरी कार्ड है जो इसके बॉटम पर था, राइट। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गई क्योंकि कार्ड कौन सा कार्ड निकला इसी से नहीं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देखें तो कुछ बड़ी चीज़ बाहर निकल के आती है। तो जो कार्ड निकल के आया वो पहला कार्ड है, मतलब जो मेन कवर कार्ड है वो था, और जो बॉटम अप पर निकल के आया वो इसका आखिरी कार्ड था। तब मैंने सोचा कि अब मेरे को इसके मिडिल में से भी एक कार्ड निकालना चाहिए, मतलब फर्स्ट कार्ड निकल गया हमारे पास, और इसका जो है हमारा बॉटम जो लास्ट कार्ड है वो भी निकल गया। फिर मैंने सेंटर पे से भी इसमें से एक कार्ड पुल किया एंड दैट इज़ डांसिंग थ्रू इटर्निटी, कार्ड नंबर 22C। इसमें एक कपल है जो डांस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके के दोनों कार्ड निकल कर आए थे वो कुछ गाइड कर रहे थे मुझे इस सोल की जर्नी के बारे में, जो कि काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए जानना, और इसीलिए मैं उसको और इंक्वायर करना चाह रही थी और इसलिए मैंने एक और कार्ड निकाला। और इस कार्ड ने मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी, क्योंकि अब ये एक कार्ड रीडिंग वाला मामला नहीं रह गया था, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी जाननी थी।
तो पहले लेयर जो मैंने निकाली इन 3 कार्ड्स की, इससे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि मोस्ट पॉसिबली जिस का सोल के बारे में हम इंक्वायरी यहाँ पे करने जा रहे हैं, इस सोल का आपकी सोल से बहुत डीप कनेक्शन है। क्वाइट पॉसिबली इस सोल की जर्नी आपकी सोल जर्नी से बिल्कुल पैरेलल चल रही है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आपकी और इनकी सोल जर्नी, हम कह सकते हैं कि एक ही सोल जर्नी पर आप हैं, या फिर इनकी सोल जर्नी आपके बिना पूरी नहीं होती और आपकी सोल जर्नी इस सोल के बिना पूरी नहीं होती। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये एक तरह की ट्विन सोल एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आई। सरप्राइजिंगली मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग करने में इतनी कोई इंटरेस्टेड नहीं होती है, जानबूझकर ऐसी एनर्जीज निकालने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ, लेकिन ऐसा है कि ये यहाँ पर जो हमको सोल, जिस सोल की हम यहाँ बात करें, इट इज़ अ ट्विन सोल। मोस्ट पॉसिबली ये आपके साथ में ट्विन कनेक्शन में हो सकती है। अगर ये ट्विन कनेक्शन में नहीं है देन फॉल्स ट्विन कनेक्शन, जिसको कि हम नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट रिलेशन कहते हैं, वो भी हो सकता है। एंड ये ट्विन कनेक्शन जिसमें बहुत टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिसिटी भरी हुई है, टॉक्सिक ट्विन जो है, टॉक्सिक ट्विन वाला मामला भी हो सकता है। बट यू आर इन ए ट्विन जर्नी, बट देन ये जो सोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी इसने अटेंड करी इस लाइफ टाइम में। अपनी जर्नी में इसने एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसकी जर्नी ही कुछ इस तरीके है कि इसने टॉक्सिक पर्सनैलिटी को अडॉप्ट किया है अपनी ग्रोथ के लिए और आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पर आभास हो रहा था और मैं इसको और क्लैरिफाई करना चाहती थी, और इसलिए फिर मैंने यहाँ पर और भी कार्ड्स निकाले कि अगर ये अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और जैसा कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये जिस सोल की हम बात करें ये डिवाइन मैस्कुलिन सोल है, तो इसको मैंने क्लैरिफाई करने के लिए फिर सेकेंड लेयर ऑफ कार्ड्स निकाले। तो वो कार्ड्स मेरे पास जो आए देखिए, शिव कार्ड आया। आपको पता है ट्विन फ्लेम्स को हम शिव शक्ति बोलते हैं, और ये मेरे पास शिव का यहाँ पर कार्ड आया है, आप देख सकते हो ये। तो मेरा जो डाउट था कि कहीं ये किसी ट्विन सोल की जर्नी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, तो वो शक मेरा कहीं ना कहीं एकदम से यहाँ पर तो काफ़ी हद तक मेरा ये डाउट तो क्लियर हो गया कि ये एक ट्विन जर्नी और डिवाइन मैस्कुलिन सोल की जर्नी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे अपने ध्यान में कुछ खास रिविलेशंस हुए हैं डिवाइन मैस्कुलिन सोल जर्नी को लेकर, जिनको मैं धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, जो कि काफ़ी ट्रिगरिंग रिविलेशन से कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकते, बुरा लग सकता है, हमारे लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो ये रीडिंग भी ट्रिगरिंग हो सकती है आपके लिए। इस रीडिंग में भी आपको कुछ चीज़ें सुनना बुरा लग सकता है, जो कि मेरा सच है, जो मैंने डिस्कवर किया है वो मेरा सत्य है। आपका सत्य मेरे सत्य से मैच हो सकता है, आपका सत्य कुछ अलग भी हो सकता है। और मैं बिल्कुल भी आपको ये पुश नहीं कर रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको मानने की ज़रूरत है, वही सही है। मेरी जर्नी पर और मेरी रिविलेशंस जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें ये सत्य है। ये आपके लिए सत्य हो सकता है या नहीं सत्य हो सकता है। तो अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें इस रीडिंग में। तो जब यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड निकल कर आया, शिव कार्ड निकल कर आया, एंड आई वॉज सडनली क्यूरियस कि अगर ये शिव है, अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, तो फिर ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इतना शेडी बिहेवियर क्यों कर रही है। क्योंकि जो देखिए पहले ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। एक चीज़ तो अगर आपको पूरा समय हो तो आप इसको देखिए, नहीं तो आपको सेव कर लीजिए वॉच फॉर लेटर के लिए, या फिर इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और इस रीडिंग को सेव करके रखिए। इसको अभी देखेंगे, हो सकता है शायद आपके अभी ये बात समझ में ना आए, क्योंकि हम लोग हर एक व्यक्ति इस ट्विन फ्लेम की ना अलग अलग स्टेजेस पर है। हमारी समझ की स्टेज, जब हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेट बढ़ती है तो ट्विन जर्नी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट भी दिमाग में थोड़े चेंज होते जाते हैं। तो आप उस जर्नी में मुझसे 2 स्टेप आगे हो सकते हैं, मेरे बराबर हो सकते हैं, मुझसे पीछे हो सकते हैं। जहाँ पे आप स्टैंड करेंगे उस हिसाब से आप उस जर्नी को समझेंगे। और अगर आप मेरे लेवल पर हैं तो इस जर्नी जो आप भी रेजोनेट कर पाएंगे इस रीडिंग से। अगर आप नहीं अभी समझ पा रहे हैं इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा समय ज़रूर आएगा जब आप इस स्टेज से गुजरेंगे और तब आपको भी यही रिविलेशंस होंगे जो कि मुझे हुए हैं। तो ऑफेंडेड फील करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे बुरा फील करने की ज़रूरत है कि अगर आप मुझे कमेंट करें कि आप कुछ भी बातें बना रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हो आप। ऐसा बिल्कुल हक है आपको ऐसा बोलने का, क्योंकि आप अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हो, कॉन्शियसनेस के उस लेवल पर नहीं पहुँचे होगे, शायद इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। तो जेन्युइन है।
सो तब फिर मैंने क्वेश्चन किया स्पिरिट से कि अगर ये शिव है, अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन है, तो फिर ये इतना शेडी बिहेवियर जो कि बहुत क्लियर है कि ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, तो वो ये बिहेवियर क्यों कर रहा है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए। शिव कार्ड के साथ में ये शेडी बिहेवियर क्यों आ रहा है, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर वहाँ पर मुझे जो कार्ड मिला वो मास्क कार्ड है, ये मास्क है, ठीक है। अपने डिवाइन नेचर को ढकने के लिए एक मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बहुत डीप है ये रीडिंग, मतलब हम इस रीडिंग पर आराम से 3-4 घंटे डिस्कस कर सकते हैं, इतनी डीप है ये रीडिंग। बट मैं कोशिश करूँगी कंसाइज करने की, टू द पॉइंट आपको बात करने की। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को मास्क कर दिया गया, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे किसी तरह का वेल चढ़ा दी गई है, पर्दा लगा दिया गया, मास्क कर दिया गया है। वाई अगेन मैंने फिर से कार्ड पूछा और देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है। ये जो है ना, ये डांसर और या फिर पुराने समय में जिस तरह के नॉट सो गुड टाइप की जो लेडीज़ होती थी ना, आप समझिए जैसे कि जो डांसर्स होती थी, थिएटर आर्टिस्ट और पार्टीज़ वगैरह में डांस करने के लिए जिनको पहले बुलाया जाता था, आज भी होते हैं उस तरह की कैटेगरी में, अभी यहाँ नहीं उसको स्पेसिफाई करना चाहती। तो ये उस तरह की उस तरह की फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो शेडी बिहेवियर, मास्क्ड बिहेवियर अलाइंड विद नॉन स्पिरिचुअल कार्मिक फेमिनाइंस, इस तरह की ये चीज़ें मेरे को, तो ये आउटलाइन मुझे समझ में आ गई कि ये रीडिंग किस दिशा में जाने वाली है। और क्योंकि मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए थी, तो फिर मैंने हर एक कार्ड के साथ, जो भी मैंने आपको कार्ड देखा, इनके साथ मैंने क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं, ताकि मैं डबल क्रॉस चेक कर लिया मैंने कि जो मैं बोलने जा रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। और जब मुझे इस मैस्कुलिन सोल की सारी एनर्जी समझ में आ गई, तो फिर उसके बाद में मैंने और भी कुछ आगे भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने डिवाइन नेचर को शेड कर दिया है, मास्क कर लिया है और जानबूझकर कार्मिक एनर्जीज के साथ इंडल्ज होने की इन्होंने यहाँ पर अपना प्लान बनाया है, सोल का प्लान बनाया है, तो इसका नतीजा क्या होने वाला है, इसका आउटकम क्या निकलेगा। ऐसी टफ सोल जर्नी। और मैं आपको ये बताती हूँ, कार्ड्स देखिए आप, सी इट इज़ अ वेरी 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 टफ जर्नी। आप डिवाइन फेमिनाइन होंगी तो आपको लगता होगा कि आपकी जर्नी टफ है, आप सफ़र कर रही हो। नहीं साहब, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। आपके मैस्कुलिन जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ जर्नी में, बहुत ज़्यादा टफ पोजीशन पर है आपसे। ऊप्स, आई मीन लाइक, जब मैंने कल ये कार्ड्स निकाले थे तो मैं बहुत देर तक तो मैं मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी इन कार्ड्स को देखे। इतने टफ कार्ड्स है ना, मैं इनको डेथ कार्ड थी, डेथ कार्ड, डेविल कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, टावर कार्ड, सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर, नेगेटिव कार्ड्स हैं सारे, 5 ऑफ कप्स कार्ड। ओके, सो ये एक डिवाइन मैस्कुलिन सोल की हम यहाँ बात कर रहे हैं जिसकी बहुत 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, डेथ कार्ड, अगेन सी डेथ कार्ड। ये एक डिवाइन मैस्कुलिन सोल की हम बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी टफ, जिन्होंने अपने लिए काफ़ी टफ लाइफ सिचुएशंस चुनी है, काफ़ी टफ सोल जर्नी को इन्होंने चुना है। हो सकता है कि आउटर बाहर से देखने पर आपको लगता हो कि ये मैस्कुलिन बहुत डिस्टॉर्टेड है, इसमें बहुत कमियां है, वीकनेस है, नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है। बट यकीन मानिए, जितना इस व्यक्ति ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई नहीं पहुंचाई, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये अपनी जर्नी पर काफ़ी तकलीफ़ में है, इसको बहुत अधिक सपोर्ट की ज़रूरत है। अब सपोर्ट देने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप अपने मैस्कुलिन पर को रीच आउट करें, उन्हें बताएं कि ओ मुझे पता चल गया है तुम्हारी जर्नी कितनी टफ़ है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये यहाँ पर ये कार्ड्स मांगे हैं कि अगर इस डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी इतनी टफ है, ठीक है, तो बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन व्हाट शुड यू डू। ओके, आपको क्या करने की ज़रूरत है। और मैंने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर इतनी ज़्यादा ये टफ जर्नी होने वाली है तो क्या इस जर्नी में ये जो सोल पर्पस लेके आया, क्या वो इस पर्पस को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उस जर्नी को सक्सेसफुल कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो भी मैंने यहाँ पर मांगा है, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी मैंने यहाँ पर कार्ड्स मांगे हैं
कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। ओके, यस, ये ऐसे था, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, वो गाइडेंस भी मैंने मांगी है। आपकी सोल जर्नी, क्योंकि इनकी सोल जर्नी के साथ में कनेक्टेड है, तो आप दोनों की सोल जर्नी के क्या इसके रिजल्ट रहने वाले हैं वो भी मैंने आप यहाँ पर कार्ड मांग लिए, और इस मैस्कुलिन की सोल से आपके लिए मैसेजेस भी मैंने यहाँ पर मांगे हैं। अभी तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मैं इस रीडिंग को कहाँ से स्टार्ट करूँ। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया, एक और चीज़, इस रीडिंग को बार बार रिकॉर्डिंग को मुझे थोड़ा स्टॉप करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ कैमरा की सेटिंग ऐसी हो गई है कि हर 5-7 मिनट के बाद में यहाँ पर एक वो उल्टी गिनती चलने लग जाती है, तो उसको मुझे स्टॉप करना पड़ता है। कुछ सेटिंग ऐसी हो गई, मुझसे नहीं हो रही है, फिर हम उसको देखेंगे उस इशू को। तो जब भी यहाँ पर वो नंबरिंग का उल्टी गिनती चालू होगी, तब मैं वहाँ से उसको स्टॉप कर दूँगी और वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। मुझे लगता है इसका लेना देना भी इस डिवाइन मैस्कुलिन की सोल जर्नी से, ये जिस पर्पस से आया है, ये जितनी लंबी और टफ इसने जर्नी ली है, वो एक लाइफ टाइम में पूरी होने वाली नहीं, बार बार उल्टी गिनती चालू हो जाती है और फिर इस मैस्कुलिन को फिर से ज़ीरो से अपनी काउंटिंग शुरू करनी पड़ती है। शायद ऐसा कुछ है आपको भी, आप दोनों साथ में जुड़े हुए हो, बट वो जुड़े होना ज़रूरी नहीं, मैं आपको पक्की बात बताती हूँ। और ये जो रीडिंग निकल के आई है ना, जो कुछ भी मेरे रिविलेशंस हुए हैं ना पिछले दिनों में, उसको ऑथेंटिकेट कर रही हूँ, उसका मतलब वैलिडेट कर रही हूँ उस बात को जो मैं कह रही हूँ। और इसीलिए मैं आपको इस कार्ड को देखने के बाद में, इस रीडिंग को जानने के बाद में आपको अच्छे से वार्न कर रही हूँ कि इस मैस्कुलिन के साथ में टच रहने में भलाई नहीं है, आप दोनों की भलाई नहीं है, इससे अलग हो जाने में आप दोनों की भलाई है। सो कैमरा की सेटिंग को तो मैंने कुछ चेंज कर दिया है, शायद अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी उल्टी गिनती वाली। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ हो सकती है, वो आपको परेशान कर सकती है। जब से मैंने चैनल शुरू किया है, 4 सालों में मेरे घर के चारों तरफ 4 नए मकान बन गए हैं, 4 नए घर बन गए हैं, तो हर साल काम चल रहा होता है, 1-1.5 साल तक काम चलता है। मेरी हर रिकॉर्डिंग में आपको ये खटर पटर सुनाई देगी। और ख़ास तौर पे जब मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग करती हूँ या फिर मैस्कुलिन एनर्जी चेक करती हूँ, तब तो ज़रूर से डिस्टर्बेंस होता ही होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। ये डिस्टर्बेंसेस, आउटर नॉइजेस आपकी जर्नी का पार्ट है, टॉलरेट करें। आपकी रीडिंग्स में भी नज़र आती है ये खट्टर पट्टर। तो पहले हम बात करेंगे इस फर्स्ट कार्ड की। मेरा क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट दिस सोल, ये सोल क्या है, सोल कैसी है। और हमारे पास जो कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, ठीक है। ये कार्ड का नंबर है 56 को अगर आप जोड़ेंगे तो 11, आपको पता है 11 नंबर ट्विन फ्लेम नंबर है। 11 जो कार्ड होता है, 11 जो नंबर होता है वो ट्विन फ्लेम नंबर है। तो 11 यहाँ पर नंबर निकल के आ रहा है। इस कार्ड पर इसका नाम है का, ठीक है। का जो कार्ड पर ये नाम लिखा है, ये मरकबा से रिलेटेड है। मरकबा आपको पता है कि सोल या स्पिरिट को बोलते हैं, जो ओरिजिनल आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, स्पिरिट की जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है। और इसीलिए इस सोल का, इस कार्ड का जो मतलब है वो स्पिरिट है। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज दिस सोल, और कार्ड क्या आया, स्पिरिट। ये सोल वही है जो कि सारी स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट मतलब सोर्स एनर्जी। ये सोल अपने आप में एक डिवाइन प्योर सोल है। सभी सोल्स डिवाइन होती है, सभी सोल्स प्योर होती है, हम सभी का सोर्स एक ही है। इसलिए हम सभी 100% हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से निकले हुए हैं, उसी का अंश हैं, उसी का पार्ट है। ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस सोल के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, चाहे अभी यहाँ पर आपकी 3D लाइफ में कुछ भी आपको दिख रहा हो, ओरिजिनल अगर इस सोल की इसके बैक में जाओगे ना, तो ये एक डिवाइन सोल है, ये डिवाइन सोर्स एनर्जी का पार्ट है, ये स्पिरिट का पार्ट है। और ये उतनी ही प्योर है, उतनी ही कॉन्शियस है जितनी की सोल एनर्जी होती है, जितनी की सोर्स एनर्जी होती है, ठीक है। कितना खूबसूरती के साथ हमारे यहाँ पर मेरे गाइड्स ने बताया है कि सोल सारी बराबर होती है, सोल सब एक जैसी होती है, सोल सब प्योर होती है, सोल सब डिवाइन होती हैं, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा कि अगर ये सोल इतनी प्योर है, इतनी डिवाइन है, देन व्हाट हैपेंड, इसकी जर्नी के बारे में और बताइए, क्या हुआ अगर ये इतनी सोल प्योर थी। और इसका ये भी मतलब है कि ये एक समय था जब ये सोल उस सोर्स का ही पार्ट थी, उस डिवाइन एनर्जी का ही पार्ट थी। इट वाज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम दैट डिवाइन। ये अपने सोर्स के साथ एक थी, अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड थी। या और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, लिलीज बनी हुई हैं,
कमल, सफ़ेद कमल यहाँ पर बने हुए हैं। सफ़ेद कमल जो होते हैं ये लाइफ फोर्स ऑफ यूनिवर्स को दिखाते हैं या फिर एनलाइटनमेंट को दिखाते हैं, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को, हाईएस्ट एनलाइटनमेंट को दिखाते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने इसका क्लैरिफिकेशन मांगा, क्योंकि अगर जब किसी ने अपने को ये बोल ही दिया, ये कार्ड ने बोल ही दिया कि ये एक प्योर डिवाइन सोल है, एक सोर्स का पार्ट है, एनर्जी है, स्पिरिट एनर्जी है, तो फिर नाउ व्हाट, नेक्स्ट व्हाट। तब मैंने इसका क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या हुआ इस सोल का आगे। एंड वी हैव द कार्ड 8 ऑफ स्टेप्स, इट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक सुपर सोल, एक बड़ी सोल नज़र आ रही है आपको, बड़ी सोल, इसमें से 2 सोल्स निकल रही हैं। ये पुष्पक विमान का कार्ड है, वैसे तो सीता और राम बने हुए हैं यहाँ पर, और ये पुष्पक विमान पर तेज़ गति से चल रहे हैं, पर ये गति का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है। तो इस सोल ने क्या डिसाइड किया कि इस एनलाइटेंड स्टेट से, इस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस स्टेट से निकलना है और एक जर्नी पर जाना है। और इस जर्नी पर जाते हुए इस सुपर सोल ने, जो कि पहले डिवाइन का ही पार्ट थी, ये बड़ा हिस्सा आप देख रहे हो डिवाइन का ही पार्ट थी। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक कार्ड का फोटोग्राफ लगा के इसको मैं साइड पर यहाँ या इधर लगा दूंगी, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सके। और ये सोल अवतरण लेने का फैसला करती थी कि नीचे आ रही है, नीचे आ रहा है ये कार्ड। ये सोल ने अवतरण होने का, यानी कि अवतार लेने का, यानी कि नीचे उतरकर कुछ एक्सपीरियंस लेने का डिसाइड किया। और ये सोल एक प्योर सोल थी, ऑलरेडी एनलाइटेंड सोल है, ऑलरेडी लिबरेटेड सोल है, ठीक है। इस पर कोई कार्मिक वो बंधन नहीं है कि पाप की वजह से आ रही, नहीं। ये सोल दिस सोल इज एज डिवाइन एज लॉर्ड रामा हिमसेल्फ। बट इस सोल ने, जैसे कि भगवान राम के पैदा होने का को क्या वजह होती है, कोई अनुभव लेने होते हैं अपने आप को या अपने भक्तों को अनुभव देने होते हैं, उसी तरह की एक प्योर सोल है जिसने कि डिसाइड किया कि वो अवतरित होगी, नीचे आएगी, डिसेंड होएगी। और डिसेंड होने की इस जर्नी में यहाँ पर राम और सीता 2 बने हुए हैं, एक सुपर सोल के साथ में। इसने डिसाइड किया कि ये एक की बजाय दो फॉर्म्स के अंदर या 2 एनर्जीज के रूप में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, एक मैस्कुलिन एनर्जी की फॉर्म में और एक फेमिनाइन एनर्जी की फॉर्म में। जैसे ही ये कार्ड आता है, समझ में आ जाता है कि ये जर्नी इस सोल की, या ये पूरे कार्ड्स इसके साथ जुड़े हुए इसके ट्विन की जर्नी को भी बता रहे हैं, ओके, जो शायद आप हो। तो इस सोल ने डिसाइड किया कि वो अवतरण लेगी एक नए अनुभव लेने के लिए, और देन उसके बाद में ये स्प्लिट होती है, ये अपने आप को स्प्लिट करती है, 1 से 2 हो जाती है। राम और सीता ट्रू ट्विन फ्लेम्स की फॉर्म में अवतरित होने का ये सोल फैसला करती है। देन व्हाट, नेक्स्ट स्टेज देखिए। अब जब ये सोल सेपरेट हो रही है, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इनसे ना जिस तरीके से गॉड हमसे बात करें, देखो आप इसमें 2 फिगर बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे से, हम किसी को बाय बोलते हैं, अलविदा बोलते समय ऐसे हाथ सेपरेट हो रही है, 2 सोल्स, दो सोल्स 2 हो गई हैं, एक दूसरे से जैसे दूर होते जा रहे हैं, तब एक दूसरे की हाथ, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करें या वापस पाने की कोशिश करें। बट नाउ इस सोल ने डिसाइड कर लिया है कि इसको जर्नी पर जाना है, इसने अपने आप को स्प्लिट कर लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन का जो कार्ड आया है, इसका जो क्लैरिफिकेशन का कार्ड है, इसमें भी देखो आप 2 मुंह निकल रहे हैं, एक बॉडी के अंदर से 2 मुंह निकल रहे हैं। अब सेपरेशन स्टार्ट हो गया। आपने जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, आपने देखा होगा डीएनए का, जब डीएनए का रेप्लिकेशन का टाइम आता है तो जो गुंथा हुआ डीएनए होता है वो 2 हो जाता है, और फिर उसके बाद इसके साथ एक नया डीएनए बनता है, इसके साथ एक नया डीएनए बनता है, और जो एक स्ट्रैंड होता है वो ऐसे 2 स्ट्रैंड में करने, एक स्ट्रैंड होता है, दोनों के साथ नए स्ट्रैंड आ जाते हैं और वो 2 नए स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ यहाँ पर हुई है कि पहले ये एक सोल थी, एक कंप्लीट सोल थी, और जैसे ही इसने डिसाइड किया कि अब इसको अवतरित होना है, और ये 2 सोल में विभक्त होना शुरू हो गई, जो कि हमको ये स्टेज नज़र आ रही है, और उसके बाद में ये कम्प्लीटली डिवाइड होती है सी, और यहाँ ये 2 फिगर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेपरेट होना शुरू होती है, और सेपरेशन का पेन, सेपरेशन का दर्द, अबैंडनमेंट की फीलिंग कि मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे छोड़ दिया जा रहा है, स्प्लिट होने की फीलिंग, अधूरेपन की फीलिंग, सेपरेशन की फीलिंग इस सोल के अंदर एंटर कर जाती है, अधूरेपन की फीलिंग इस सोल के अंदर एंटर कर जाती है। और ये सोल जब स्प्लिट होती है, तो स्प्लिट होते ही जैसे इसको ये एहसास होने लग जाता है कि मेरा डिसीजन गलत था, या फिर ये कि ये बहुत चैलेंजिंग जर्नी होने वाली, ये बहुत टफ जर्नी होने वाली, और ये डिसीजन भाई बहुत टफ ले लिया गया है। और इस जर्नी में अभी शुरू तो हमने कर दिया, इसका अंत कैसा होगा, कहीं ना कहीं फियर की फीलिंग इसमें आ गई, सेपरेशन की फीलिंग आ गई, पेन की फीलिंग आ गई,
ठीक है। और फेथ या जैसे खुद पर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारी कमियां एट द सेम टाइम, जैसे ही ये सोल, एक सोल थी, कंप्लीट सोल थी, जैसे ही इसने सेपरेशन का डिसीजन लिया और डिसीजन लेते ही ये दो सोल्स अब जब अधूरी हो चुकी हैं, ऐसे में इन दोनों ही सोल्स के अंदर वो कमियां जो कि अधूरेपन की वजह से फील होती हैं, लोनलीनेस की फीलिंग, एम्प्टीनेस की फीलिंग, समथिंग इज मिसिंग की फीलिंग, फियर की फीलिंग, लेस कॉन्फिडेंस की फीलिंग, पेन ऑफ सेपरेशन की फीलिंग, ये इन सोल्स को एकदम से फील होने लगी और इनको अपने बीच का डिस्टेंस जो था वो बहुत पेनफुल सेपरेशन फील होने लगी। देखो आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से, यहाँ पर पता है ऐसे बिजलियाँ चमक रही हैं, ऐसे लाइक बिजलियाँ चमक रही हैं। नहीं हुई है वो प्रॉब्लम सॉल्व जो मैंने सोचा था, हो गई है बट नहीं हुई है। तो ये सोल स्प्लिट हुई डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, क्योंकि ऐसी ही इस सोल की इच्छा थी। ये रीडिंग बहुत टफ होने वाली है। तो जैसे ये सोल स्प्लिट हुई और मेरे रूम की बत्तियां गुल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं डार्क ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ये सोल स्प्लिट होती हैं, लाइट से अपने आप को अलग करने की कोशिश करती हैं, डिसेंड होने की कोशिश करती हैं और डार्क एनर्जी अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों सोल जब अलग हो रही हैं तो किसी एक तरह के शिकंजे में इनको कसा जा रहा है। जैसे दोनों सोल जा रही और दोनों को अपने अपने लेवल पर ऐसे किसी एनर्जी ने इनको ग्रिप कर लिया है कि अब ये हमारे कंट्रोल में है और अब हम इनको अपने हिसाब से कहीं ना कहीं हम इनको आगे चलाएंगे। तो ये जर्नी जो कि पहले अपनी मर्जी से ली गई जर्नी थी, लेकिन जैसे ही ये सोल्स स्प्लिट होती हैं और वैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि जब आप माया में एंटर करते हो तो आप चाहे कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही पहुँचे हुए योगी हो, लिबरेटेड सोल हो, लेकिन माया अपना प्रभाव दिखाती है और आपका वो जो डिवाइन नेचर होता है वो कहीं ना कहीं माया के द्वारा डिस्टॉर्ट उसको कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हमको नज़र आ रही है। ये डिवाइन सोल ने स्प्लिट हुआ, इसका स्प्लिट इस तरीके से हुआ। एक यहाँ पे भी आप देखोगे एक मैस्कुलिन सोल है, एक फेमिनिन सोल है, दोनों सेपरेट होते हैं और तुरंत जैसे ही ये सेपरेट होते हैं इनमें वो सारे नेगेटिव फीलिंग्स जो कि माया के प्रभाव से आते हैं हमारे अंदर, ह्यूमन सोल के अंदर, वो आने लग गए हैं। और वो दोनों ही दो सेपरेट रास्तों पर उनको जैसे कि वैक्यूम क्लीनर खींच नहीं लेते, वैक्यूम से कैसे खिंच जाते हैं अपन, ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग हो गई हैं और क्योंकि दो अलग अलग रास्तों पर इनको खींच लिया गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने अपने ध्यान में मैं देख कर आई हूँ कि एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट ये हुआ है। ओके, तो ना सिर्फ ये कार्ड बता रहे हैं बल्कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। सो एनीवेज, वो उसके बाद में जो नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास में, डांसिंग थ्रू इटर्निटी। देखिए तीसरा कार्ड, और जब से ये सेपरेट हुई हैं तब से अब ये बात को बहुत समय हो गया, इटर्निटी बहुत 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 पुराना समय इस बात को हो चुका है। एंड दीज सोल्स आर अभी किस तरफ जा रही है, फिर से एक हो जाने की जर्नी पर, फिर से एक हो जाए, समथिंग समहाउ, कुछ तो ऐसा हो कि ये किसी एक टनल से गुजरे, लाइट टनल से गुजरे और ये जर्नी ख़त्म हो जाए। ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दो टनल्स में एंटर कर रही हैं, ये सोल्स दो अलग अलग टनल्स में एंटर कर रही हैं, लेकिन इस के अंदर दिख रहा है कि दोनों एक ही टनल से जैसे निकल आई हों और फिर से ये सोल्स यहाँ पर मिल गई हैं। एंड डांसिंग थ्रू इटर्निटी, और फिर से इटर्निटी तक साथ रहने की इन सोल्स की वापस ऐसी चाह है कि हाँ, हमने अवतरण लिया, अलग अलग अपने रास्ते पर गए, अपनी अपनी सोल जर्नी पर गए, जो बिल्कुल दो डिफरेंट पाथ्स पर उनको लेके गई, बट ये दोनों सोल्स फिर से किसी न किसी पॉइंट पर, इटर्निटी के किसी पॉइंट पर फिर से एक साथ होंगी और इटर्निटी तक फिर उसके बाद में ये साथ रहें, ऐसा इनका विश है, ऐसी इनकी जर्नी है। लेकिन इस जर्नी तक पहुंचने के लिए ये कार्ड है, टावर कार्ड है, और इसके बाद में ये है 5 ऑफ डिस्क, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वापस इस यूनियन तक पहुंचने के लिए टावर आफ्टर टावर इन दोनों सोल्स को बहुत ही टफ और बहुत ही 3D लेवल तक वी कैन से बहुत नीचे की जर्नी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देखें, यहाँ लाइट है, फिर उसके बाद में एक हेवनली रियल्म है, फिर एक नर्क का रियल्म है, और ये नीचे इस तरफ से डिसेंड होती जा रही है एनर्जी। इस कार्ड के बहुत सारे डीप मीनिंग है, बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहती। तो और उसके बाद में 5 ऑफ डिस्क कार्ड आप देखें, तपस्या कर रहा है योगी, इसके
तप कर करके इसके बोन्स बाहर आ चुकी हैं। तो इस लेवल तक की तपस्या, इस लेवल तक का साधना, इस लेवल तक का ज्ञान, नॉलेज और उस लेवल का कॉन्शियसनेस फिर से गेन करनी पड़ेगी, और तब कहीं जाके ये सोल फिर से अपने उसी इटर्नल डांस थ्रू इटर्निटी, उस यूनियन तक, उस डिवाइन ब्लिस तक ये फिर से पहुंच पाएगी। इस तरह की सोल की जर्नी है। एंड ऑब्वियसली ये एक सोल की जर्नी है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में होने वाली जर्नी, जो एक रास्ता बिल्कुल डिफरेंट जाता है, डिवाइन फेमिनिन का रास्ता बिल्कुल डिफरेंट दिशा में जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन का रास्ता बिल्कुल डिफरेंट जाता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन आपका रास्ता बिल्कुल अलग है, एनलाइटनमेंट का, यूनियन का आपका रास्ता बिल्कुल अलग है, आपके मैस्कुलिन का एनलाइटनमेंट और यूनियन का रास्ता बिल्कुल अलग है। आप दोनों का डेस्टिनेशन भले ही एक है, लेकिन जो आप दोनों का जो मार्ग है, रास्ता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर अपने मैस्कुलिन को चेज करके उनके रास्ते पर उनके पीछे जाने की कोशिश करोगे, या खींच पकड़ कर उनको अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करोगे, तो आप बिल्कुल दोनों ही इस जर्नी में फेल हो जाने वाले हो। और ये इतनी मेहनत जो आपकी सोल्स ने की है वो सारी बेकार हो जाने वाली हैं, और कई बार हो चुकी होंगी लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स। क्योंकि फेमिनाइन जो होगी वो चाहती है कि मेरे मैस्कुलिन को अवेकनिंग आ जाए, मैं उसकी कुछ हेल्प कर दूँ, उसको खींच के अपने वाले लाइट एंजेलिक रास्ते पर लेके आ जाऊँ। मैस्कुलिन सोचता है कि मेरी फेमिनाइन को इतनी गार्ड्स अब रखने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा लाइट मोड में रहे और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, और थोड़ा डार्कनेस की तरफ अगर मेरे साथ चलने को तैयार हो तो हम इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ना ही फेमिनाइन को मैस्कुलिन का साइड को चूज़ करनी है, और ना ही उसको अपनी साइड पर लाने की कोशिश करनी है, बल्कि दोनों को जो सेपरेशन टावर, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से जो सेपरेशन दिया गया है, उसको थोरोली फुल्ली एक्सेप्ट करके अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी तपस्या, वो लेसन आपके जैसे हों, आपको अपने अपने लेवल पर जो सफरिंग करनी है, आपको सेपरेशन में रहकर अपने अपने लेवल पर जो सफरिंग करनी है, वो सफरिंग आप करोगे दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए बिना। क्या हो रहा है ये? दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए बिना और दूसरे को अपनी तरफ खींचने की या उसकी तरफ खींचने की कोशिश करने की बजाय, जब आप इस सेपरेट जर्नी पर जाओगे डिवाइन इंटरवेंशन को समझकर, डिवाइन विल को समझकर, तो ही ये सोल जर्नी जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। सेकेंडली मैंने क्वेश्चन पूछा था, देखिए डेफिनेटली ये बंदा जो भी है जिसकी आप इंक्वायरी कर रहे हो, ओह गॉड, ये एक डिवाइन मैस्कुलिन सोल है। एंड देखिए मैंने अभी पूछा था कि ये अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन सोल है तो ये इस तरह से इसने क्या कि यहाँ पर 2 कार्ड आए, देखिए आप, सी वाओ, ये एक बिल्कुल डार्क थॉट, ये मैस्कुलिन है बिल्कुल डार्क एनर्जीज में, ये फेमिनाइन है बिल्कुल लाइट एनर्जी में। फेमिनाइन का जो पाथ है इसमें, वो यूनियन पाथ, वो लाइट से होकर जाने वाला पाथ है। आप लाइट के, एंजल के वॉरियर की तरह यहाँ पर काम करोगे और इस यूनियन को अचीव करोगे। और ये जो मैस्कुलिन है ये डार्क को एक्सप्लोर कर रहा है। ओके, इट इज़ देखो, आप देखो भूल भुलैया है, डार्क की भूल भुलैया में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, जाके इसको समझने की कोशिश कर रहा है फेमिनाइंस। तो अगर आप फेमिनाइन हो तो आपको लाइट को एक्सप्लोर करना है। लाइट को एक्सप्लोर करना मतलब ऑल द गुड क्वालिटीज़ और मेडिटेशन और हीलिंग और क्रिस्टल्स और एरोमा, ब्यूटी, पैशन, काइंडनेस, एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब आपका करने का काम है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को ये सब करने को मत कहें आप कि आपके साथ बैठकर मेडिटेशन करें, मत कहें आप, क्योंकि आपका मैस्कुलिन इस डार्क को एक्सप्लोर करने की जर्नी पर है और वो इस डार्क को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेगा एट अ पॉइंट इन इस जर्नी। इस डार्कनेस को आपको लाइट एक्सप्लोर कर रहे हो, वो डार्क को एक्सप्लोर कर रहा है। क्योंकि देखो सोल की जो जर्नी है ना, वो एक फुल जर्नी कब हो सकती है, किसी भी चीज़ का फुलनेस के साथ आप उसको कब समझ सकते हो कि आपने उसकी हर एस्पेक्ट को समझ लिया, आपने उसके लाइट एस्पेक्ट को भी समझ लिया, आपने उस चीज़ के डार्क एस्पेक्ट को भी समझ लिया, तभी तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे इसके बारे में सब पता है। ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए सोल आई है, 2 टुकड़ों में विभाजित होकर आई। तो ह्यूमंस जो है वो, कितनी बार डिस्टर्बेंस हो रहा है इस रीडिंग के अंदर, तो ह्यूमन जो सोल्स हैं वो सिर्फ लाइट ही लाइट नहीं है, वो सिर्फ डार्क ही डार्क नहीं है। मैंने कल परसों भी एक रीडिंग में बोला था कि देयर इज़ अ ग्रे एरिया। तो आप फेमिनाइज्ड ह्यूमैनिटी के लाइट साइड को एक्सप्लोर करने आए हो, और ये जो मैस्कुलिन सोल है ये ह्यूमैनिटी के डार्क साइड को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो लेट देम बी, उनको करने दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो ही देखो ग्रेट अचीवमेंट, तभी तो ग्रेट अचीवमेंट होगा। वो जो अचीवमेंट आप दोनों ने सोचा था, आपको पता है
राम और सीता का भी सेपरेशन हुआ था। राम और सीता ने भी, राम एक डिफरेंट जर्नी पर है तो सीता एक डिफरेंट जर्नी पर है। आप देखो, सीता गई थी डार्क साइड को एक्सप्लोर करने, और राम जो थे वो खैर वो भी, उन्होंने भी डार्क को एक्सप्लोर किया था, लेकिन जैसे वनवास के बाद में भी जब वो साथ में नहीं रह पाए ज़्यादा समय तक, क्योंकि डिवाइन सोल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर सकती हैं, तो हर समय वो दो अलग तरह की परिस्थितियों में रहे। सीता अलग तरह की परिस्थितियों में अपना सोल जर्नी को पूरा कर रही है, राम अलग तरह की जर्नी में अपने सोल को पूरा कर रहे हैं, कृष्ण अलग तरह की जर्नी में अपने सोल को जर्नी को पूरा कर रहे हैं, राधा अलग तरह की अचीवमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरीके से, और आपने ध्यान दिया होगा कभी भी कि जब सीता ने वनवास लिया था अपनी मर्जी से लिया था, दैट वाज, वो कोई एग्जाइल नहीं था। गलत बात है रामायण में जो लिखी हुई कि एग्जाइल हुआ, सीता का कभी एग्जाइल नहीं हुआ था। सीता ने अपनी मर्जी से वन में रहना चुना था, उसके पीछे बहुत सारी कारण है। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो सीतायण बुक को आप पढ़िए, जैसी रामायण है ना वैसी सीतायण भी बुक है, उसको आप पढ़िए, अमेजन पे मिल जाएगी आपको। तो आपके मैस्कुलिन या जिस भी सोल के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, ये डार्क साइड को एक्सप्लोर करने की जर्नी, इनको इनकी जर्नी करने दीजिए। इसी में शिवत्व, आपको पता है शिव जो होते हैं कैसे भूत पिशाचों के देवता हैं, डिस्ट्रक्शन के देवता कहे जाते हैं ना, कि ये प्रलय के देवता कहे जाते हैं। तो ठीक है, उनका वो काम है, डार्क साइड को टैप इन करना वो उनका काम है। ओके, एंड देन अब जब आप डार्क साइड को टैप इन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनली तो वो शिव है, ओरिजिनली तो डिवाइन पावर है, लेकिन उसको मास्क करना पड़ेगा, डिक्रीज, और अपनी डिवाइन पावर को देखिए डिक्रीज का, कितने बढ़िया एकदम सही से काटा है। अपनी डिवाइन पावर को मास्क करना पड़ेगा, अपनी डिवाइन एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा, बहुत सारी कार्मिक फेमिनाइंस के साथ में जाके अपने आप को स्टक करना पड़ेगा। स्टक एनर्जी, अपने आप को जानबूझकर दलदल में फंसाना पड़ेगा, अपने आप को जानबूझकर दलदल में गिराना पड़ेगा, और तभी तो डार्क को एक्सप्लोर किया जा सकेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस मैस्कुलिन ने कुछ भी आपके साथ गलत किया है, व्यवहार गलत कर रहा है, या जिस तरह की ये व्हाटएवर ये अपनी लोअर वाइब्रेशन, लोअर फ्रीक्वेंसी हरकतें कर रहा है, तो वो जस्टिफाइड है कि हाँ इसकी तो सोल जर्नी ऐसी, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ। नहीं उसको टॉलरेट करने को कह रही हूँ, नहीं उसको एक्सेप्ट करने को कह रही हूँ, बट ऐसा है। एनर्जेटिक लेवल पर चीज़ें बहुत अलग होती हैं, और रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अलग होती है। रियल लाइफ जो आपको नज़र आ रही है, दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है वो रियलिटी, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रियलिटी, एनर्जेटिक लेवल की रियलिटी बहुत अलग होती है। वो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 3D लेवल पर आपको इस व्यक्ति की क्या लाइफ नज़र आ रही है, क्या कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पर चीज़ें बहुत अलग हैं। हम लोग को लगता है ना हमको सफ़र क्यों कर रहे हैं, हमको ऐसा क्यों मिला, हमको वैसा क्यों मिला। एनर्जेटिक लेवल पर जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो ये है इस सोल का असलियत। जिसने भी क्वेश्चन पूछा था साथ में, अच्छा हुआ हमको भी सबको जानने को मिला। ये सोल जिसके बारे में आप इंक्वायर करते, ये इसकी असलियत है। और फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इस सोल ने ऐसी टफ जर्नी ली है और ये सब डिस्टॉर्शन वगैरह का इसने किया है, तो इसका हमें क्या फ़ायदा, या फिर इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, इसका नतीजा क्या होने वाला है। वो वापस सेम टू सेम वैसे ही कार्ड आ गया। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सक्सेस का कार्ड है, यही सक्सेस है। इसी तरीके से जब ये सोल जर्नी चलेगी वही सक्सेस है। सेकंड चीज़ आप देखिए, इसमें इस टॉक्सिक ये जो एनिमल है, क्या बोलते हैं इसको, नाग, कोबरा, वॉटेवर, इसको कैद कर लिया गया है। डिफीट ऑफ द टॉक्सिक और डेविल एनर्जी, किसी न किसी तरीके से। वो कैसे होगा एनर्जेटिकली, आई नो दैट एग्जैक्टली, लेकिन मैं भी इतना यहाँ नहीं बता सकती। बट ये जो कुछ चाल चल रहा है ना, एनर्जेटिक डांस, इसकी वजह से इस डेविल को डिफीट मिलेगा, इसकी वजह से ये डेविल ट्रैप में आएगा, इसकी वजह से ये डेविल को हारना पड़ेगा। इनका इस सारे साइकिल की वजह से इस डिवाइन मैस्कुलिन की ये सारी जो सेक्रीफाइसेस ये कर रहा है, इसकी वजह से ये डेविल डिफीट खाएगा। देखो कार्ड देखो, डेथ कार्ड, ठीक है, एंड 3 ऑफ एरोज कार्ड। ये सारी जर्नी मैंने आपको पहले ही बोला, लाइट और डार्क की लड़ाई है, और लाइट और डार्क की लड़ाई में अल्टीमेटली इस विजय होगी, इस सोल की जर्नी की विजय होगी। डेथ जैसे पेन से गुजर कर, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेन से गुजर कर, डेथ से गुजर कर, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर, लेकिन इसी तरह की टॉक्सिक जर्नी में रहकर, इसी तरह की टॉक्सिक एनर्जीज में रहकर ही, इस पेन में रहकर ही, इस डेथ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर ही इस मैस्कुलिन सोल की विनिंग है, यानी कि इस मैस्कुलिन सोल की सोल जर्नी सफल होगी। ऐसा ही है। सो यू डोंट ट्राई टू चेंज और इंटरवीन ऑन इन दिस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ डिवाइन टावर कार्ड है। इस मैस्कुलिन ने डायरेक्टली डेविल से टक्कर ली, ये रहा डेविल कार्ड, ठीक है।
तो जो कुछ भी टावर गिराया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है इस मैस्कुलिन की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, सोल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सोल हमेशा प्योर रहती है। जितने भी टावर मोमेंट आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, 5 ऑफ एरोज, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, वॉट एवर केओस जो भी क्रिएट किया जा रहा है, इसी में से उजाले की किरण निकलेगी, इसी में से होप है। यही एक तरीका है डिवाइन का डेविल एनर्जीज के साथ लड़ने का। एक सोल कैसे, एक सोल जो आप सोल हो डिवाइन फेमिनिन, आप लाइट के वॉरियर हो, आप लाइट एनर्जीज के साथ में रहकर अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करोगे। ये डार्क का वॉरियर है, ये डार्क एनर्जीज को डिफीट देने के लिए डार्क एनर्जीज के दलदल में फंसकर, देखो ये दलदल में फंसा हुआ है, डार्क एनर्जीज के दलदल में फंसकर कैसे उनको डिफीट देता है, ये उनकी सोल जर्नी का पार्ट है। ओके, एंड देन उसके बाद रिजल्ट सी यूनियन, सेम कार्ड ये रहा, सेम कार्ड। तो आप लाइट की तरफ से आपका रास्ता अलग है, आप लाइट के रास्ते पर चलकर यूनियन को पाओगे, ये डार्क के रास्ते पर चलकर यूनियन को पाएंगे। हाई प्रीस्टेस, अंत में जाकर वही डिवाइन अवेकनिंग इनको होने वाली है। 5 ऑफ लोटसेस, काम का अंत या फिर नेगेटिव एनर्जीज का अंत। आप देख रहे हो शिव की तीसरी आंख खुलती है और काम का नाश होता है, राइट। और यहाँ पर भी ये शिव कार्ड है, कितनी बार शिव कार्ड आया है, यहाँ पर शिव कार्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ काली माँ का कार्ड है, देखिए ये, दिस इज गॉडेस काली, डेथ एनर्जी, शिव इनके पैरों में पड़ा हुआ है। इस मैस्कुलिन को या इस डेविल एनर्जी को डिफीट देना है, तो आपको इस मैस्कुलिन के सर पर पैर रख के आगे बढ़ने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। इस मैस्कुलिन को भी रिजेक्ट करने की, इस मैस्कुलिन को इसके तमाम नेगेटिविटी के साथ रिजेक्ट करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। एंड देन तभी जब इस लेवल की एनर्जी आप शो करोगे, इस काली एनर्जी, गॉडेस काली एनर्जी आप शो करोगे, इस डेथ से इस मैस्कुलिन को आप गुजरने दोगे, इस पेन से आप इस मैस्कुलिन को गुजरने दोगे, इस डार्कनेस से आप इस मैस्कुलिन को खुद लड़ने दोगे, देन ओनली इस शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये उन सब नेगेटिविटीज को खत्म करेगा जो इसके अंदर है इतने समय से। एंड देन हाई प्रीस्टेस इसकी अवेकनिंग होगी एंड देन यूनियन। ओके, वाओ, एस ऑफ पेंटेकल, न्यू बर्थ, इस मैस्कुलिन का फिर एक नया जन्म होगा जिसमें इससे ये डेविल खत्म हो चुका होगा और यही इसकी जर्नी है। आई कांट हेल्प इट। और मैंने इसमें पूछा था कि ये जर्नी में, अगर ये इसकी इतनी टफ जर्नी है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन का क्या रोल है। स्पिरिट ऑफ वॉन्ट्स, आपको अपनी अंधेरे में से आपको अपनी रोशनी ढूंढनी है, आपको रोशनी की दिशा में जाना है, कितना भी अंधेरा हो आपको हर समय अपनी लाइट को फॉलो करना है। डेथ, आपको भी डेथ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, बट कितने भी पेन से आप गुजरे, अकेलेपन से, लोनलीनेस के साथ आप गुजरे, बट चैरियट, बिना पीछे मुड़े आपको आगे बढ़ते रहना है, द मैजिशियन। और आपको इस डिवाइन एनर्जी में आना है, नारायण की एनर्जी में, क्रिएशन की एनर्जी में आना है आपको, ठीक है। ऊप्स, और आपको किसी भी हालत में, ये मैस्कुलिन ने डार्कनेस को अपने साथ रोक रखा है ताकि आपकी लाइट की जर्नी आसान हो जाए। आप इस मैस्कुलिन को अपने साथ खींचने की या उसके डार्कनेस में खुद को एंट्रैप करने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों की जर्नी फेल हो जाने वाली। इस मैस्कुलिन ने डार्क को होल्ड करके रखा है, आपके लिए रास्ता क्लियर करके रखा है ताकि आप इजीली उस रास्ते पर आप आगे बढ़ते जाएं। जल्दी जल्दी आपकी अवेकनिंग हो, जल्दी जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, जल्दी जल्दी आप ये देखिए प्योर स्पिरिट, ये जो एनर्जी ना, वो यही एनर्जी, आप जल्दी से वापस इस पुरानी एनर्जी में पहुंच जाएं, ठीक है। ये प्योर स्पिरिट का कार्ड है, ये भी प्योर स्पिरिट का कार्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन चाहता है कि मैंने बहुत कस के इस डार्कनेस को पकड़ रखा है, इस डेविल को रोक के रखा है। जब तक मैं इस डेविल को रोक रहा हूँ, आप अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट कीजिए, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइट को, अपनी डिवाइन नेचर को फिर से जल्दी प्राप्त कीजिए। पीछे मुड़ के अगर आप देखोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और अपने मैस्कुलिन का भी। और फिर मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर ये जर्नी इतनी टफ है, अगर ये जर्नी इतनी टफ है तो क्या आपको क्या इस मैस्कुलिन को अपना ये जो डिवाइन यूनियन है वो मिलेगा, क्या इसको अपना वो इतनी टफ जर्नी का कोई भी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये डिवाइन मैस्कुलिन पूरी 100% ट्राई तो कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट पेन में से जितना मुझे पेन देना है मुझे दे दो, जितना सफरिंग करनी है मैं इसी लाइफ टाइम में कर लूँ, जो कुछ घटना है अब इसी लाइफ टाइम में हो जाए। एंड डेथ, और लेकिन इस लाइफ टाइम में डेथ तक पहुंचने से पहले एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे मेरी न्यू बिगिनिंग मिल जाए, मुझे मेरा, ओ माय गॉड, द वर्ड कार्ड सी,
मैं भी इस जर्नी पर जाने से सेम कार्ड, विष्णु कार्ड, ठीक है। चाहे कितनी ही पेन में से गुजरना पड़े, कितनी ही टफनेस में से गुजरना पड़े, बट इस मैस्कुलिन की, इसकी सोल की डेफिनेट ये कोशिश है कि वो भी अपने डिवाइन नेचर को इसी लाइफ टाइम सक्सेस कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसी लाइफ टाइम में वो सक्सेस हासिल करे। लवर्स कार्ड, इसी लाइफ टाइम में वो यूनियन हासिल करे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसी लाइफ टाइम में वो अपना ब्लिसफुल डिवाइन यूनियन हासिल करे, अपना डिवाइन नेचर हासिल करे और अपनी सोल जर्नी को वंस एंड फॉर ऑल जिस पर ये रवाना हुआ था, इसको ये कंप्लीट करे। इसकी बहुत संभावना है। वाओ, ब्रेवो, ये बहुत टफ जर्नी है इस मैस्कुलिन की, बट मुझे लगता है कि ये इसको पूरा करेगा। बट ये कब पूरा कर पाएगा? मैस्कुलिन फेमिनाइन, जब आप इसको लेट गो कर दोगी, आप मूव ऑन कर लोगी, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगी और बार बार उसको सुधारने की, संभालने की कोशिश नहीं करोगी। डिवाइन गाइडेंस, रिवीलिंग रेडियंस, अपनी रेडियंस पर काम कीजिए, अपनी लाइट को शाइन करने पर आप काम कीजिए। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, ठीक है। अपने सत्य को, अपने ऑथेंटिक सत्य को पहचानिए और उसको जीना शुरू कीजिए। बीइंग इन द फ्लो में रहिए। ये जर्नी का जो फ्लो है, ये जर्नी जो आपसे चाह रही है, जिस दिशा में आपको जाना चाहिए, उस दिशा में बढ़ते रहिए। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, और तभी आप अपने स्टिलनेस में, तभी आप उस कामनेस में, उस पीसफुल एनर्जी में जा पाओगे। पीछे मुड़ कर मत देखो बार, इस मैस्कुलिन की तरफ मत देखो बार, ओके। तभी आप दोनों की सक्सेस होगी। एंड आप इस मैस्कुलिन की आपके लिए क्या एनर्जीज है? देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रहा ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी यहाँ पर आया। दिस रीडिंग इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ये मैस्कुलिन आपको मैसेज दे रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई हैव कंप्लीटेड माई पेनफुल कार्मिक साइकिल्स विद यू। ये रहा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला ना, जितना करना है इसी लाइफ टाइम में हो जाए, जो कुछ घटना है इसी लाइफ टाइम में घट जाए। ये मैस्कुलिन आपको कह रहा है कि मैं पेन से गुजरकर अपनी सारी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करना चाहता हूँ आपके साथ। आप नई साइकिलें स्टार्ट मत करो इसके साथ, जो साइकिल्स ख़त्म होने दो। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ओ गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आया है, अभी हमने देखा 2 बार आया, बल्कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये रहा 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, और एक बार 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ भी आया है। यहाँ कहीं आया था, मैंने आपको दिखाया था। कहाँ चला गया? ये सभी यहाँ पर आया था ना 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड सक्सेस का कार्ड है। ये मैस्कुलिन आपको कह रहा है, मैं सक्सेस चाहता हूँ, इस जर्नी में मैं सक्सेस चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू विन यू बैक, मुझे तुम वापस चाहिए, मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट वापस चाहिए। बट जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से जाओगे तो नहीं मिलेगा। एंड आई कैन नॉट सिट, नहीं ये ऐसा था, आई डोंट लाइक योर इनकन्सिस्टेंसी। येस, आई डोंट लाइक योर इनकन्सिस्टेंसी। और डिवाइन फेमिनिन, आपकी इनकन्सिस्टेंसी क्या है? आपको जिस बात पर आगे बढ़ना है, अपने सोल ग्रोथ पर, अपने एनलाइटनमेंट पर आगे बढ़ा, उसको कंसिस्टेंटली आप नहीं करते हो। आप अपना वर्क करते हो, रुक जाते हो, फिर टैरो रीडिंग देखने लगते हो, फिर एनर्जी चेक इन करने लगते हो, फिर से आप अपनी मैस्कुलिन की खोज खबर लेने निकल जाते हो। दैट इज इनकन्सिस्टेंसी फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन, जिसको कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। यही वजह है कि जब भी आप वापस से लेट गो, अंदर वापस बैक होने की कोशिश करोगे, वो नार्सिसिस्टिक बिहेव करेगा। ठीक है, ये डिवाइन मैस्कुलिन जो मैंने क्लियर कट बोला है कि ये नार्सिसिस्टिक है, इसमें नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं। देखो आप यहाँ पर देखो, ये रहा डेविल कार्ड। डेफिनेटली ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये डेविल के साथ कन्फ्रंट करा, और डेविल के साथ कैसे कन्फ्रंट करा? अपनी बॉडी में उस एनर्जी को एम्बॉडी करके ये उस डेविल के साथ में लड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों को इसी तरीके से मारा जा सकता है। डेविल को अपने अंदर ही मारा जाएगा, बाहर कोई डेविल कोई इंसान नहीं है। डेविल एक एनर्जी, अपने अंदर की नेगेटिविटी के साथ झगड़ा करना है ना, तो अपने को नेगेटिव होना पड़ेगा ना पहले। तो ये मैस्कुलिन नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि डेविल एनर्जी जिसके अंदर हैं, जिनको ये डिफीट करने की कोशिश कर रहा है। और आप जब इस मैस्कुलिन के साथ रिटर्न बैक होते हो, आप डेविल के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। ये डिवाइन मैस्कुलिन इसीलिए इतना गुस्सा दिखाता है, क्योंकि आप इनकन्सिस्टेंट हो, आप अपनी जर्नी पर ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ रहे हो। आई कांट रिवील माई सीक्रेट्स टू यू सी, और ये मैस्कुलिन इतना सीक्रेटिव क्यों है? ये तो सीक्रेट मैंने आपको आज बता दिया। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन कभी थोड़ी नहीं बताया आपको ये सारी बातें, वो कभी बताएगा भी नहीं।
क्योंकि पहला चीज़ तो सीक्रेटिव रहना नार्सिसिज्म का गुण है, दूसरा सीक्रेटिव रहना नेगेटिव एनर्जी है, डेविल एनर्जी, और सीक्रेट्स अगर आपको रिवील हो जाएंगे तो आप उसके साथ सेपरेट कैसे होगे, क्योंकि आपको उसके साथ कंप्लीटली सेपरेट होना है, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमको सच्चाई पता चल जाए तो शायद हम ज़्यादा आसानी से अब ये सब आपने जान लिया तो शायद लेट गो करना आपके लिए ईजी हो जाए। आई कैन मेक ऑल माई विशेस कम ट्रू, ये डिवाइन मैस्कुलिन की सोल चाहती है कि ये जो कुछ सपने लेकर आई, जो विश लेकर इसने इस जर्नी में कदम रखा है, वो इसको पूरा कर पाए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, आई शैल ओनली एक्सेप्ट ए सॉलिड कमिटमेंट नाउ। यस, और ये केवल सॉलिड कमिटमेंट को ही एक्सेप्ट करेगी। सॉलिड कमिटमेंट तो कभी हो सकता है जब आप दोनों का कंप्लीट एनलाइटनमेंट हो जाए, कंप्लीट वापस आप दोनों इस नारायण की एनर्जी में आप दोनों आ जाओ। देखो इसमें भी आए, इसमें यही हो सकता है। कंप्लीट कमिटमेंट तो यही था ना कि हम एक जर्नी पर जाएंगे, सोल जर्नी पर जाएंगे, अलग अलग पाथ हम लेंगे, सेपरेशन का पाथ हम अटेंड करेंगे, दो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हम लेंगे, एंड फिर अपने आप को कंप्लीट बनाकर अगेन अपने आप को कंप्लीट बनाकर देन हम इटर्निटी तक साथ रहेंगे, इटर्निटी तक एंजॉय करेंगे अपने यूनियन का। ऊप्स, आई थिंक मैं काफ़ी लाउड हो गई थी और काफ़ी मुझे नहीं पता मैंने ये रीडिंग कैसे करी, क्या करी, आई डोंट नो। आई वॉज इन दैट फ्लो। अभी देखूंगी, एडिटिंग भी करूंगी, बहुत डिस्टर्बेंस भी हुआ है, 2-3 बार लाइट्स चली गई और बार कैमरा डिस्टर्ब कर रहा था, बट एनी हाउ मैंने सोचा था आज रीडिंग को कंप्लीट करूंगी, कंप्लीट करती हूँ, एडिट करती हूँ और आज ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो कल करेंगे। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, थैंक यू वेरी मच। इस सोल की जर्नी आपके साथ साथ हम सबको जानने को मिली, बहुत सारी इंसाइट्स भी जानने को मिली, मेरे कुछ पर्सनल रिविलेशंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए। आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट करिए। जो लोग अच्छे लोग हैं ना, अगर वो भी वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी रीडिंग्स को सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी मेरे रीडिंग्स को देखने के बाद अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप लाइक नहीं करेंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे, तो अच्छी चीज़ बाहर दुनिया में कैसे जाएगी। आप मेरे सपोर्टर्स जो है ना, देखो हेटर्स तो बिल्कुल पीछे नहीं रहते, वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो फिर सपोर्टर्स भी अपना काम करें। प्लीज़ इस रीडिंग को पसंद करें तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। इससे यूट्यूब को ये मैसेज जाता है कि ये वीडियो अच्छा है, इसको ज़्यादा लोगों तक भेजना चाहिए, तो मेरे चैनल को ग्रो होने में और इस डिवाइन नॉलेज को स्प्रेड होने में मदद मिलेगी। तो प्लीज़ डू दिस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र और आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है।
तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए।